हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना सीखा था। पिछले वीडियो में हमने जो संख्याएं थे उनमें से अभाज्य गुणनखंड निकाल करके संख्याओं को पहचानना सीखा है कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बच्चों, इसमें दिया गया है कि पूर्ण संख्याओं के कुछ गुण हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में। तो इसमें लिख लेते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं बच्चों हम कि विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम होता है। हम देख रहे हैं बच्चों विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग, संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम होता है, विषम होता है। इसको हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से बच्चों। तो हम विषम संख्या कहाँ से लेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी हमारे पास विषम संख्याएं हैं। तो विशेषता में देख रहे हैं कि विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम होता है बच्चों। तो इसमें हम लेते हैं उदाहरण के रूप में जो अंक या संख्याएं लिए हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 नहीं होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 25 होगा। तो जो हमारे पास उदाहरण हैं इनके माध्यम से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो विषम संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग है वो विषम ही प्राप्त होता है, अर्थात विषम संख्या ही प्राप्त होता है। सेकंड नंबर पे देखते हैं बच्चों, सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग सम होता है। सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग सम होता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं बच्चों। तो जैसे हमारे पास सम बोलें तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8। तो देखते हैं बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 16। 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 6 का जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। और 8 का स्क्वायर तो 64 होगा। तो इसमें देखिए बच्चों सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग सम होता है। तो इसमें जो सम संख्याएं लिए हैं हम 2, 4, 6, 8, तो इनका वर्ग भी सम संख्या प्राप्त होता है। तो बच्चों आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। तो अभी तक मात्र हम लोग
दो संख्याएं या एक संख्याओं के वर्ग के बारे में देखे थे। तो बच्चों आगे हम तीन संख्याओं के वर्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसको समझते हैं कि यह एक खेल है। खेल के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग 3 अंक लेंगे या संख्याएं लेंगे, उसके बाद में उसका वर्ग संख्या लिखेंगे। जैसे कि बच्चों 3, 4, 5, 1, 2, 3 अंक हम लोगों ने लिया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, तो 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 25 हुआ। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो फर्स्ट में अंक 3, 4, 5 लिए हुए हैं उनका वर्ग संख्या निकाल लिए। तो देखिए इनके जो वर्ग संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 25 है। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 25 सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है। तो हम अब यह डिस्कस करें, विचार करें कि जो 5 से छोटी संख्याएं हैं अर्थात अंक हैं 3 और 4, तो इनके जो वर्ग हैं उसको प्लस करने से, जोड़ने से क्या 25 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो 16 है और 9 है, इसको हम लोग जोड़ करके देखते हैं। तो 16 प्लस 9 को यदि हम प्लस कर देंगे तो वो 25 प्राप्त होगा। तो देखते हैं इनका जो स्क्वायर लिए, उसके बाद में जो छोटी संख्याएं हैं उनका वर्ग को जोड़ने से बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हुआ या प्राप्त होता। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, तो इस प्रकार के जो संख्याएं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों, बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो रहा है बच्चों? शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है। तो बच्चों इसमें वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बराबर होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं पाइथागोरस कहलाती हैं। इस प्रकार की संख्याएं तो बच्चों इस प्रकार की संख्याएं पाइथागोरीय त्रिक कहलाती हैं। पाइथागोरीय त्रिक कहलाती हैं। तो इसको हम लोग
इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं बच्चों। तो जो महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादन किया था, सूत्र दिया था। वो सूत्र है कर्ण का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण बोलेंगे। तो जो हम लिखे हुए हैं इसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसमें देखते हैं बच्चों, सबसे बड़ी भुजा या संख्या जिसका मान होगा उसको कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अर्थात शेष दो संख्याओं का वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है या होना चाहिए। तो बच्चों, जो महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस, इन्होंने समकोण त्रिभुज में सूत्र का अध्ययन किया था। तो ये देखिए हमारे पास लेते हैं समकोण त्रिभुज है ABC। तो इसमें देखिए कोण B समकोण है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण, और ये आधार हो गया और ये लंब बच्चों। तो इसमें हमारे पास संख्या है बच्चों, संख्या लेते हैं 5, 12, 13। इसको देखना है कि ये पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं है। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे बड़ा अंक क्या है? 13 है, उसके बाद में 5 है, 12 है। तो इसमें हम देखते हैं सूत्र के रूप में क्या होगा? कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 13 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। बच्चों आगे हम देखते हैं 13 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 169, 5 का स्क्वायर अर्थात 25 प्लस 12 का स्क्वायर अर्थात 144। जब बच्चों हम इसको देखते हैं आगे, ये सेम उतर गया। आगे देखिए इक्वल, तो जो 25 है और 144 है, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें 5 प्लस 4 क्या होगा बच्चों? 9 हो गया। 4 प्लस 1 क्या होगा बच्चों? 6, फिर ये 1 आ गया। तो देखिए बच्चों, दोनों पक्ष इक्वल है, बराबर है, अर्थात जो कर्ण का वर्ग है ये अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है बच्चों। तो जब ये दोनों पक्ष इक्वल होंगे तो हम इसको कह सकते हैं अतः यह पाइथागोरीय त्रिक है। पाइथागोरीय त्रिक है। आगे देखते हैं बच्चों, यदि इसका दोनों का मान इक्वल प्राप्त नहीं होगा, अलग अलग होगा वो, तो उस कंडीशन पे में ये जो पाइथागोरीय त्रिक नियम लागू नहीं होगा।
देखते हैं बच्चों आगे। आज का होमवर्क है, क्वेश्चन क्रमांक 1 है। जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं। तो बच्चों जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे, जो संख्याओं के त्रिक होंगे, उनको जांचना है। जांचने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जो संख्याओं के त्रिक हैं वे पाइथागोरीय त्रिक हैं अथवा नहीं हैं, उसको देखना है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं 8, 15, 17। सेकंड नंबर देखिए 10, 15, 25। तो बच्चों आज के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड आपके लिए होमवर्क है। ओके बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।